समुद्र के बीच एक चालाक चोर अजय रहता था। उसकी चालबाजी के किस्से दूर दूर तक फैले थे। एक दिन अजय को पता चला कि समुद्र के गहराई में एक सुनहरे द्वीप पर एक विशाल ड्रैगन सोने की रखवाली करता है। लालच में अंधे होकर अजय ने सोने को चुराने की योजना बनाई। उसने एक जहाज बनाया और उस पर कई जाल बिछाए। रात को वह ड्रैगन के द्वीप के पास पहुंचा। सोते हुए ड्रैगन के ऊपर उसने जाल फेंक दिया। ड्रैगन जाग गया और क्रोध से आग उगलने लगा, मगर अजय जाल को मजबूत रस्सियों से खींच चुका था। ड्रैगन हवा में लटक गया और बेबासा हो गया। अजय हंसते हुए ड्रैगन के पास गया और सोने का खजाना लूट लिया। ड्रैगन को छोड़कर वह तेजी से भाग निकला। हालांकि चोरी करते समय अजय को ये नहीं पता था कि असली खजाना ड्रैगन की दोस्ती थी, जिसे उसने खो दिया था। राहुल अपनी सबसे अच्छी दोस्त परी के जन्मदिन के लिए एक खास तोहफा बनाना चाहता था। वह जानता था कि परी को चॉकलेट और कैंडी बहुत पसंद थी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद राहुल ने परी के लिए एक जादुई घर बनाने का फैसला किया। उसने मजबूत कार्डबोर्ड से एक छोटा सा घर बनाया। फिर मजेदार हिस्सा शुरू हुआ। गर्म चॉकलेट से उसने घर की दीवारों को पोता। ठंडा होने पर उसने रंगीन कैंडी से दरवाजा और खिड़कियां सजा दी। छत के लिए उसने स्वादिष्ट वेफर्स का इस्तेमाल किया। लॉलीपॉप के पेड़, गमी रोड और मार्शमैलो के फूलों से उसने घर के सामने एक छोटा बगीचा बनाया। आखिर में चॉकलेट के सिक्कों से उसने रास्ता बनाया जो परी के दरवाजे तक जाता था। जन्मदिन के दिन परी को देखते ही राहुल ने उसे यह स्वादिष्ट चॉकलेट और कैंडी का बना हुआ घर दिखाया। परी खुशी से झूम उठी। उसने पहले कभी इतना अनोखा और स्वादिष्ट तोहफा नहीं देखा था। दोनों दोस्तों ने खिलखिलाते हुए उस चॉकलेटी घर को खा लिया। उनकी दोस्ती जितनी ही मीठी थी। एक ऊंचे पहाड़ पर राजा शूरवीर का किला था। किले की रक्षा के लिए वीरा नाम की एक निडर योद्धा थी। वीरा तलवार चलाने में माहिर थी और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक रात आसमान में आग का गोला दहकता हुआ दिखाई दिया। वो एक दुष्ट ड्रैगन था जो अपने धधकते सांस से सब कुछ जला देता था। ड्रैगन किले की ओर उड़ा और गर्जना शुरू कर दिया। वीरा बिना समय गंवाए किले की दीवार पर पहुंच गई। ड्रैगन ने आग उगली, लेकिन वीरा ने अपनी चमकदार ढाल से उसे रोक लिया। फिर उसने ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ड्रैगन वीरा पर झपटा, मगर वीरा ने चतुरता से उसकी गर्दन पर छलांग लगा दी। उसने तेजी से तलवार निकाली और ड्रैगन के एक पंजे पर वार किया। ड्रैगन दर्द से चीखा और पीछे हट गया। वीरा की वीरता देखकर ड्रैगन डर गया। वो यह जानता था कि वो इस योद्धा को हरा नहीं सकता। ड्रैगन बादलों में छिप गया और वहां से चला गया। सूर्योदय होते ही पूरे किले में जय जयकार गूंजने लगी। वीरा ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वह किले की रक्षक थी। राजा शूरवीर ने वीरा की बहादुरी को सलाम किया और पूरे राज्य में उसकी वीरता की कहानी फैल गई। गहरे जंगल में एक जादुई कुआं था। उसके आसपास चमकती हुई तितलियां मंडराती थी और हवा में फूलों की मीठी खुशबू घुली रहती थी। इस कुएं की रखवाली फूल परी करती थी। उनकी चमकीले पंख तितलियों से भी रंगीन थे। एक दिन एक छोटी परी चंपा कुएं के पास खेल रही थी। अचानक उसका चमकीला हार कुएं में गिर गया। चंपा रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर फूल परियों की रानी मधुबाला वहां आई। मधुबाला ने चंपा को समझाया और फिर कुएं के पास जाकर उसमें झांकी। कुएं के अंदर का पानी इतना साफ था कि तलहटी साफ दिख रही थी। मधुबाला ने चंपा को आश्वासन दिया कि वे उसका हार वापस ले आएंगी। मधुबाला ने जादू की छड़ी से कुएं के पानी को चमकाया। पानी में इंद्रधनुषी सीढ़ियां बन गईं। मधुबाला धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतरी। कुएं के तल पर उन्हें चमकता हुआ हार मिला। हार लेकर मधुबाला वापस ऊपर आईं और चंपा को दिया। चंपा खुशी से झूम उठी। फूल परियों ने सीढ़ियों को गायब कर दिया और फिर से कुआं जादुई बन गया। चंपा ने सीखा कि मुश्किल समय में भी फूल परियां उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। रानी रत्नापुर एक दयालु चुड़ैल थी, जो राजा विक्रम के विशाल किले की रक्षा करती थी। उनकी झोपड़ी जंगल के बीच एक ऊंचे पेड़ पर थी जहां जड़ी बूटियां लगी थी। रानी रत्नापुर हर रात उड़ान भरकर पूरे किले का जायजा लेती थी। एक रात उन्हें दूर क्षितिज पर दुश्मन सैनिकों की आग दिखाई दी। वे जानती थी
कि सवे होते होते सैनिक किले पर हमला कर देंगे। रानी रत्नापुर को जल्दी ही कोई उपाय करना था। उन्होंने जल्दी से कुछ विशेष जड़ी बूटियां इकट्ठी की और उनका एक गाढ़ा पेय बनाया। फिर अपनी जादुई टहनियों की मदद से वो पूरे किले की दीवारों पर ये पेय छिड़कने लगी। पेय सूखते ही किले की दीवारों पर चमकीली बेलें उगाईं। ये बेलें इतनी मजबूत थी कि कोई भी तलवार या तोप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। सवे होते ही दुश्मन सैनिक किले पर पहुंचे। उन्होंने किले पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नई बेलों को पार नहीं कर पाए। उल्टा बेलों ने उन्हें अपने कांटों से रोक लिया। हैरान और हताश होकर दुश्मन सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। रानी रत्नापुर ने किले को बचा लिया था। राजा विक्रम और सभी सैनिक उनकी जादुई शक्तियों और दयालुता के लिए आभारी थे।